बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कंजंक्शन की करेक्शन करनी है। कंजंक्शन की करेक्शन से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आप देख लें। पहली बात है ये होता क्या है। कंजंक्शन जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस को जोड़ता है ताकि सेंटेंस को कंसाइज किया जाए, उसको कंजंक्शन कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, ये मैंने इसका याद रखने का तरीका बनाया हुआ है। फैन बॉयज़, तो FANBOYS, F आर फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये सेम रैंक के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। सेम रैंक से मुराद क्या है कि वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेंगे। नाउन पर नाउन एक ही होते हैं, नाउन पर नाउन को नाउन पर नाउन से जोड़ते हैं। इस वजह से ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं और ये कंपाउंड सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, जैसे इफ़, अनटिल, व्हेन, अनलेस, व्हाइल, एटसेट्रा, और ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कोरिलेटिव कंजंक्शन या पेयर कंजंक्शन है, इनको ज़रा देख लें। ये कौन कौन से, चूँकि यहाँ पर यही इस्तेमाल होने हैं सारी करेक्शन में। ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ और एंड, ये चार ज़रा थोड़े से हटके हैं, इस वजह से मैंने इन चारों को थोड़ा सा यहाँ ऊपर अलहदा से लिख दिया। अब ये भी सेम रैंक के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको ज्वाइन करती हैं। इस वजह से ये, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आते हैं, जैसे आप ये देखें ना, ONBA, ये सारे वही हैं। अच्छा, ये चार मैंने इस वजह से अलहदा लिखे हुए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट जो पेयर्स हैं वो देख लें। एज पॉजिटिव के लिए आएगा, नो सूनर के साथ दैन आता है, सो एज नेगेटिव के लिए आता है, आल दो या दो के साथ येट आता है, इसके बगैर भी हो सकता है। हार्डली, स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा, नॉट ओनली, बट आल्सो, सच एज ये आएगा। ठीक है, रिलेटिव पर नाउन को कैटेगराइज करना हो, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखी हुई, आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स एज पोस्ट अननेसेसरी कमेंट्स ड्यूरिंग द क्लास। सच के साथ दैट आएगा, दैट तब आएगा जहाँ के की सेंस आएगी, जैसे एग्जांपल भी यहाँ लिखी हुई है, शी बिहेव्स इन सच अ रूड मैनर दैट नो बडी लाइक्स हर। बोथ और एंड आएंगे, वेदर और होगा, फ्रॉम टू होगा, बिटवीन एंड नथिंग एल्स के साथ बट आएगा, सो और दैट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस के साथ, टू के साथ आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, तो वो नेगेटिव कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। लेस्ट के साथ शुड आता है, नो अदर के साथ दैन आता है। ये कुछ यहाँ मैंने ग्रुपिंग भी की हुई है। ये सारे रीज़न्स को शो करते हैं, ये उनके आगे रिजल्ट्स को शो करते हैं। रीज़न मसलन मैं बीमार था तो मैं स्कूल नहीं गया, तो रिज़ल्ट है उसका कि स्कूल नहीं गया। रीज़न क्या है, मैं बीमार था। तो ये फिर आगे अपोजिट रीज़न है कि अगरचे मैं ठीक था लेकिन मैं फिर भी ऑफिस नहीं गया, तो ये अपोजिट रीज़न है मैं ठीक था लेकिन ऑफिस नहीं गया, अपोजिट रीज़न है। अपोजिट रिज़ल्ट है, ठीक है। अपोजिट रिज़ल्ट भी है कि जैसे इस एग्जांपल में बात कर लें कि मैं ठीक था लेकिन मैं गया नहीं, ठीक होने के बावजूद, तो उसका रिज़ल्ट भी अपोजिट है। तो ये सारे के सारे ये एक दफ़ा आपको गो थ्रू करवाने थे, उसके बाद ये फिर मैंने करेक्शन स्टार्ट करवानी है। अच्छा जी, पहला शी इज़ एज टाल एज हिम। अच्छा, यहाँ पर देखें एज आ गया, तो एज मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है। शी इज़ एज टाल एज ही। अच्छा, इसके बाद जो केसेस हैं देखिए, शी और ही को कंपेयर किया जा रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केसेस हैं, तो यहाँ आपके केसेस पैरेलल होने चाहिए। अगर शी हैड नो सूनर एंटर्ड द क्लास द टीचर बिगेन टू टीच द लेसन, तो नो सूनर के साथ अभी मैंने बताया दैन आएगा, तो शी हैड नो सूनर एंटर्ड द क्लास दैन द टीचर बिगेन टू टीच द लेसन। शी इज़ नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर, अब ये नेगेटिव है, मैंने अभी बताया नेगेटिव में सो और एज आएगा, तो शी इज़ नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर। शी इज़ सो टॉल एज हर सिस्टर, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में एज आएगा, तो शी इज़ एज टॉल एज हर सिस्टर। शी इज़ एज टॉल एज ऑल ऑफ वी, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। पॉजिटिव तो है, एज आ रहा है, ऑल ऑफ अस क्यों आ रहा है?
देखिए ग्रामर में 3 चीज़ें मैंने अक्सर बच्चों को ये बताई हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है तो वी का फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, अस। तो ये रीज़न है यहाँ पर। इसी तरह ये अगला है, शी इज़ एज वाइज एज बोथ ऑफ, तो ये भी ऑफ के बाद यहाँ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस अस आएगा। शी इज़ एज वाइज एज बोथ ऑफ अस हो जाएगा। शी इज़ बोथ वाइज एज वेल एज ब्यूटीफुल, शी इज़ बोथ वाइज एंड ब्यूटीफुल, ये हम इस लिहाज से इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने ये बोथ नहीं लगाना तो फिर लिखेंगे शी इज़ वाइज एज वेल एज ब्यूटीफुल। तो बोथ चूँकि दोनों के सेंस में यहाँ पर इस्तेमाल है, शी इज़ बोथ वो क्या है, वाइज भी है और ब्यूटीफुल, तो बोथ के साथ एंड इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, बोथ एंड। आल्दो ही इज़ ओल्ड बट ही कैन रन फास्ट, गलत है, आल्दो इज़ ओल्ड ही कैन रन फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो बूढ़ा है और तेज़ दौड़ सकता है, तो यहाँ उसका 2 चीज़ें अपोजिट हैं, ठीक है, बूढ़ा होना भी और तेज़ दौड़ना भी। वी हैड हार्डली रीच द क्लास, अभी मैंने बताया कि हार्डली के साथ व्हेन आएगा, हार्डली के साथ व्हेन आएगा। वी हैड हार्डली रीच द क्लास व्हेन द टीचर बिगेन टू टीच द लेसन। आगे इसी तरह स्केर्सली, हार्डली, स्केर्सली दोनों सेम ही होते हैं, इनके साथ भी व्हेन आएगा, ये अगला वही है। शी हैड स्केर्सली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। नेक्स्ट है जी, नॉट ओनली ही इज़ फैट बट आल्सो लेजी। अच्छा, नॉट ओनली को आप एज ए सब्जेक्ट या शुरू में नहीं इस्तेमाल करना, ही इज़ नॉट ओनली फैट बट आल्सो लेजी, ठीक है जी। इसी तरह अगला भी है, ही नॉट ओनली राइट्स बट आल्सो टीच, तो नॉट ओनली बट आल्सो। आगे व्हेन ही कम्स देन आई विल एंटरटेन हिम, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इसका फर्स्ट कंडीशनल है, व्हेन ही कम्स के पीछे प्रेजेंट सिंपल आएगा तो आगे विल शैल आएगा, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, व्हेन ही कम्स कॉमा आई विल एंटरटेन हिम। एज ही इज़ पुअर सो वी शुड हेल्प हिम, तो अभी मैंने बताया आपको कि एज पॉजिटिव के लिए और सो एज का मैंने बताया कि वो नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पर हम जब इस्तेमाल करते हैं एज ही इज़ पुअर यहाँ तक रहेंगे, वी शुड हेल्प हिम, चूँकि वो गरीब है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शी टॉक्स लाइक हर मदर डज, अच्छा शी टॉक्स एज हर मदर डज, वो ऐसे बात करती है जैसे कि उसकी वालदा करती हैं। आगे ही रैन एज इफ़ ही वाज क्रेजी, अच्छा अगर कोई चीज़ें जो इम्पॉसिबल हों, अब वो बंदा ठीक है वो पागल तो नहीं हो सकता, ही रैन एज इफ़ ही वर क्रेजी हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूँ कि वो ऐसे खेलता है जैसे शाहिद अफरीदी हो, ही प्लेज एज इफ़ ही वर शाहिद अफरीदी, कि ना वो शाहिद अफरीदी हो सकता है ना वो भी है, ठीक है। तो इस वजह से ना अभी वो पागल है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इक्वल चीज़ें जब नहीं होंगी, अनइक्वल या इम्पॉसिबल होंगी, इम्पॉसिबल के लिए ही के साथ वर आता है। शी एज वेल एज हर सिस्टर, अच्छा एज वेल एज के साथ अगर किसी सेंटेंस को जोड़ें तो फिर फर्स्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ शी के हिसाब से आएगा, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ इज़ आ जाए। शी एज वेल एज हर सिस्टर्स इज़ ब्यूटीफुल। आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू डू नॉट, अच्छा अनलेस बजाते खुद नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू रिक्वेस्ट मी टू डू सो, तो ये भी नेगेटिव सेंस में आता है। आगे जी आइदर शी आर आई, आइदर और से जब जोड़ते हैं तो फिर जो सेकंड प्रोनाउन आता है उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो आइदर शी आर आई एम द इंचार्ज। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, अच्छा लेस्ट भी नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, इस वजह से डबल निगेशन नहीं हो सकती, लेस्ट के बाद आप शुड तो लगाते हैं लेकिन नॉट नहीं लगाते। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आई मेट नो अदर मैन बट मुनिस, अच्छा नो अदर के साथ दैन आता है, तो आई मेट नो अदर मैन दैन मुनिस, तो
तो ये आज आपकी कंजंक्शन की भी करेक्शन हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ पिछली आप सारी की सारी जितनी भी करेक्शन के मैंने रूल्स समझाए हैं वो आपने अच्छी तरह से कर ली होंगी।